नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब लखनऊ में आज मेदांता हॉस्पिटल ने एक प्रेस वार्ता कर अपने अस्पताल के दौरा अब तक 100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी कर सफलता की ओर एक ही आगे बढ़ गया है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई है। यह सब अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्वस्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अस्पताल ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक व्यापक इलाज की सुविधा प्रदान करता है, जो प्रत्येक मरीज की विशेष जरूरतों के अनुसार तय की जाती है। वहीं इन सर्जरी में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्रेस्ट रिशेपिंग या ऑन्कोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले ट्यूमर बोर्ड द्वारा मरीज के लिए सर्वोत्तम इलाज के तरीकों पर चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। साथ ही पूरी टीम ने यह भी कहा यदि मरीज समय से डॉक्टर के पास आ जाए तो उसका इलाज हो सकता। साथ यह भी कहा सभी लोगों को हेल्थ पॉलिसी जरूर करने चाहिए। वहीं इस मौके पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों को एक पौधा दे उनका सम्मान भी किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं अपने मरीजों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कष्ट उठा के यहाँ पर हमारे इन्विटेशन पे आए, और सब मीडिया पर्सन्स जो आज आप सब उपस्थित हैं कि आपके माध्यम से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दूर दूर तक लोगों में पहुँचाएं, जिसकी बहुत आज आवश्यकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। यहाँ तक कि अब इसको हम लोग महामारी भी कह सकते हैं। नॉर्मली महामारी इन्फेक्शन डिजीज के लिए कहा जाता है, बट ये एक तरह का एपिडेमिक हो रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों में करीब 30 से 40% का इसमें जो है इंक्रीज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करें और जन जन तक ये मैसेज पहुँचे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर सस्पिशन लगता है तो तुरंत उसमें हम ज़्यादा होने वाला कैंसर है। अब ये सर्वाइकल कैंसर को भी सरपास कर चुका है। पहले सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर था, अब ब्रेस्ट कैंसर उसके आगे पहुंच चुका है। यहाँ पे हमारा 1 in 20 में ब्रेस्ट कैंसर फाइंड होता है इंडिया में, मतलब 20 महिलाओं में से एक महिला को कैंसर हो सकता है। यहाँ पे अभी फिगर्स थोड़े लो हैं। अगर आप मानते हैं कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 1 in 8 है, मतलब 8 महिलाओं में से एक को ब्रेस्ट कैंसर। आराम से पेशेंट का काफी नॉमिनल रेट पे ऑपरेशन भी हो जाता है। इसमें से हमारे जो 100 पेशेंट थे उसमें कैश पेशेंट 39 थे, इंश्योरेंस वाले 55% पेशेंट थे और पीएम फंड वाले भी 6 पेशेंट थे। तो काफी जिनका इंश्योरेंस है मेदांता की ब्रेस्ट सर्जरी टीम ने 100 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सक्सेसफुली अकम्प्लिश किए। इसमें 95% फीमेल से और 5% मेल ब्रेस्ट कैंसर थे। 94% जो है जिनको सिम्टम थे या तो लम्प था या निपल डिस्चार्ज था, लेकिन 6 ऐसे पेशेंट्स हैं जो एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप में मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हुए। ऑपरेशन 57% केसेस में हम ब्रेस्ट बचा पाए, जिसको ब्रेस्ट प्रिजर्विंग ऑपरेशन कहते हैं, और बाकी 43% केसेस में हमें ब्रेस्ट निकालना पड़ा क्योंकि इनका ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा था या कई ट्यूमर्स ब्रेस्ट में। इसके अलावा 37 पेशेंट्स में हम ऑन्कोप्लास्टी किया, जिसको ब्रेस्ट रीशेपिंग कहते हैं, कि ब्रेस्ट प्रिजर्व तो किया, साथ साथ में उसको ब्रेस्ट रीशेप भी कर दिया, सो दैट उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट से मिलता जुलता वो ब्रेस्ट। 46% केसेस में हमने सेंटिनल लिम्फ नोड की नई टेक्निक अप्लाई किया, जिससे उनका आर्मपिट डिसेक्शन या एक्सिलरी डिसेक्शन बच गया, और उससे आगे होने वाली प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग है, शोल्डर का रिस्ट्रिक्शन है, कार ड्राइविंग में दिक्कत है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच गए। 50 पेशेंट्स में कीमोपोर्ट के डिवाइस हम लोगों ने लगाया, जिससे कीमोथेरेपी देने में सुविधा हो और पेनलेस कीमोथेरेपी पेशेंट को लग सके। 10% पेशेंट्स हमारे रूरल बैकग्राउंड के थे और 90% पेशेंट्स जो है वो अर्बन बैकग्राउंड के। पेशेंट्स ने सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की आवश्यकता थी, जिन्होंने मेदांता में स्वयं यहाँ पर कीमोथेरेपी ली, और 50% में रेडियोथेरेपी भी ली। As far as age is concerned, youngest पेशेंट हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स की थी। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीजें प्रॉब्लम उनको काउंसलिंग की जाती है, खत्म हो जाती है।
कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। कि पुरुष भी अपना ध्यान रखें और अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है या उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन पुरुषों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और कभी भी गांठ मिले तो ब्रेस्ट सर्जन से मिलकर संपर्क करें और अपनी जांचें करवाएं। डॉक्टर क्या कारण है? इसके 4-5 मुख्य कारण है। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की। मैंने बोला सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए महिलाओं को काफी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही जरूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है। बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे, आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है। स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। पर नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है, इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने काम काज में कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, बट जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में। क्या कहना चाहेंगे? One thing, first of all, of course, I want to just say thanks to sir, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, I just listen to him. मेरे केस में सब कुछ, my lump was entirely benign, और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है, लम्प है, इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने, और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती है सोच के कि नहीं ठीक है, सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल, आई थिंक, एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर a surgery, तो we should definitely listen to him, whether it is benign or not, that is the other factor. So this is only thing that I want to say. दूसरा चीज, और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।